हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका पेपर था पीयू एमसीए का। तो उम्मीद करेंगे कि आज आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। जो मैं देख रहा हूँ कि पेपर का लेवल बड़ा इजी आया था, तो घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाकी मैं आपसे आज बात करूँगा कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितना हमारे बच्चों ने अटैम्प्ट किया, कितनी मैक्सिमम मार्क्स जा सकते हैं, कितना मिनिमम मार्क्स भी आपको एडमिशन मिलेगी। पीयू मॉर्निंग, पीयू इवनिंग, मुक्तसर, होशियारपुर, ये सारे कॉलेज पीयू के अंडर आते हैं। इसमें कितना कट ऑफ जाता है, आज का कट ऑफ कितना जा सकता है, वो सारी हम आपसे बातें करेंगे। पेपर इजी आया था, इस बात को तो आप एग्री करोगे। पेपर बिल्कुल सिंपल आया था। जिन बच्चों ने एनआईटीज की तैयारी की थी, जिन बच्चों ने क्यूट की तैयारी की थी, जिन बच्चों ने एक साल लेके प्रिपरेशन की है, वो बच्चे कहते हैं सर पेपर तो ऐसा आया था कि हमें तैयारी की जरूरत भी नहीं थी। बिल्कुल सिंपल। इवन कई बच्चों ने बोला सर हम तो 2 बार पेपर करके आए, आज एक पेपर में 2 बार करके आए, इतना ईजी पेपर लगा उनको। सो पेपर डेफिनेटली पीयू का हमेशा इजी आता है, ये नहीं फर्स्ट टाइम इजी आया, हमेशा इजी आता है। बट ये होता है कि एक्यूरेसी चाहिए होती है, स्पीड चाहिए होती है। ये पीयू के 2 मंत्र मैं हमेशा बोलता हूँ, एक्यूरेसी, स्पीड। पीयू के 2 चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होती है। मेरे पुराने लेक्चर देख सकते हो आप, जो मैं आपको डिस्कशन लेक्चर लगा रहा था पीयू के, तभी मैं एक ही बात बोल रहा था, एक्यूरेसी, स्पीड, 2 चीज़ें पीयू में चाहिए होती है। स्पीड चलो फिर भी मैनेज हो जाती है, क्योंकि पेपर इतना मुश्किल होता नहीं कभी भी। एक्यूरेसी बड़ी जरूरी चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ कई बच्चे कह रहे हैं सर हम 75 में 75 करके आ गए हैं। वो गलत बात है, क्योंकि 75 में 75 करके आ रहे हो, अगर कितना एक्यूरेट करके आ रहे हो, ये बड़ा मैटर करता है। कई बच्चों ने ऐसा किया कि सर हम तो पूरा करके आ गए, हम तो ऐसा करके आ गए। वो गैस वाले बच्चे तो फिर गैस वाले होते हैं, बाई चांस हिट कर जाए गैस तो अच्छी बात है, पर मैक्सिमम 90% गैस हिट नहीं करते। एक्चुअल बच्चे ने जो किया होगा, इवन 45 भी किया होगा, उसके भी चांस ज़्यादा है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। सो आज के मार्क्स कैसे जा रहे हैं? जो हमारा टॉपर है वो तो क्लेम, हम भी क्लेम कर रहे हैं कि 68 प्लस हमारे बच्चों ने किया है। और 68 प्लस करना भी कोई मुझे बड़ी हानि नहीं लगी। इवन किसी बच्चे ने, अगर ये बच्चा मुझे बोल देता है मैंने 73 किया, 75 किया, तब भी मुझे नहीं हानि होती, क्योंकि हमारे बच्चों ने पहले परफॉर्म किया हुआ है। और वो बच्चा बोल रहा है 68 प्लस, जो बच्चा पहले अच्छा रैंक लेके आ चुका है इंडिया में। तो हम उससे उम्मीद कर सकते हैं कि 68 प्लस जेन्युइन अटैम्प्ट होगा किसी बच्चे का। तो 68 प्लस हम जेन्युइन अटैम्प्ट लेके चले हैं कि इस पेपर में बनता था। 2 क्वेश्चन थोड़ी गलत भी जा रहे हैं, जो मैं सुनने में आ रहा हूँ, हम बाद में डिस्कस करेंगे 2 क्वेश्चन कौन से गलत गए हैं इस बार। जो पेपर आ जाएगा ओके, तब हम से डिस्कस करेंगे कि 2 क्वेश्चन जो गलत गए हैं उसको अगर आपने री अटैम्प्ट में डालना है, ओके, तो वो आप कर सकते हो, उसको रीचेकिंग में उसको हम अटैम्प्ट में कर सकते हैं, वो अलग बात है। अभी जो हमारे पास है कि अटैम्प्टेशन मैक्सिमम जो जा रहा है 68-70 के आसपास जा रहा है, और 68-70 हर बच्चे का अटैम्प्ट नहीं हो सकता, आपको भी पता है। जो एक जेन्युइन अटैम्प्ट जाएगा, जिसमें एडमिशन होने के चांस बड़े अच्छे हो सकते हैं। जो मैं लास्ट ईयर का रिकॉर्ड भी बताऊँ, वो इस बार का भी मुझे लग रहा है कि वही सेम चल रहा है, क्योंकि सेम चीज़ चल रही है जो लास्ट टाइम से चली है, तो नया चीज़ इस बार कुछ नहीं हो रही। तो जो पीयू कैंपस है, मॉर्निंग कैंपस जो है, मॉर्निंग कैंपस में 30 प्लस सीट्स आपको पता ही है। मॉर्निंग कैंपस में अगर आपने जेन्युइन अटैम्प्ट 50 प्लस किया हुआ है, जेन्युइन अटैम्प्ट 50 प्लस किया, तो आपको मॉर्निंग कैंपस मिल जाएगा। मॉर्निंग कैंपस मिलेगा अगर आपने 50 प्लस अटैम्प्ट किया हुआ है। हाँ, इसमें भी बता दूं कि आपके कॉलेज के 50% मार्क्स भी जुड़ेंगे। अगर आपके कॉलेज में 80% मार्क्स है और यहाँ पर आपने 45 भी कर दिया, तब भी ठीक है। अगर आपके कॉलेज में 70% मार्क्स है और यहाँ 50 प्लस है, तब जाके आपका एक एग्रीगेट बनेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। आपको पता है ना पीयू में क्या होता है, कॉलेज के मार्क्स 50% लगते हैं, तो एंट्रेंस के मार्क्स 50% लगते हैं। ओके, ये मैं 50 प्लस ये कह रहा हूँ जिसके कि मोर देन कॉलेज में 75% मार्क्स है। कॉलेज में 75% मार्क्स है और यहाँ 50 प्लस है आपके मार्क्स, तो आपका पीयू में, मॉर्निंग पीयू में हो जाएगा आज के पेपर के हिसाब से। अगर आपके या आज 45 प्लस बन रहे हैं और कॉलेज में 85% मार्क्स है, तब भी आपके चांस बन रहे हैं पीयू मॉर्निंग बैच मिलने को। तो पीयू मॉर्निंग बैच के लिए मिनिमम आपको 45 प्लस मार्क्स लेके आने होंगे, क्योंकि 85 प्लस से ऊपर तो बच्चा शायद पीयू में बड़ा कम होता है। 85 से ऊपर तो आपका परसेंटेज से ऊपर तो कम बच्चा मिलेगा। तो मैं मिनिमम मार्क्स बोलूँगा पीयू मॉर्निंग के लिए 45 चाहिए आज के पेपर में, मिनिमम एक्यूरेट 45। अगर आपकी 85 परसेंटेज आपके मार्क्स है तो 45। अब इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हो, लाइक मैंने 50 कर दिया तो वहाँ 75 कर सकते हो, मेरी सब बात समझ रहे हो आप। और 50 अगर आपके 50 मार्क्स आए हैं तो आपके कॉलेज में 75 परसेंटेज चाहिए, ऐसे होना चाहिए।
अगर आपके 60 प्लस आ गए, अगर आपके आज के पेपर में 60 प्लस मार्क्स आ गए, कॉलेज में अगर आपका 65% भी है तब भी चलेगा। तो दोनों को मिला के आपका टोटल स्कोर बनेगा। इस बात को समझो, ओनली एंट्रेंस का स्कोर नहीं मैटर करेगा, आपके कॉलेज के मार्क्स भी मैटर करेंगे। अगर 90% के स्टूडेंट्स हो और आज के मार्क्स में 40 मार्क्स भी अगर आपके आ जाते हैं तब भी आपको मॉर्निंग कैंपस मिल जाएगा। तो दोनों को मिला के देखना कि आपकी कॉलेज के मार्क्स क्या है। अगर कॉलेज के मार्क्स ओनली आपके 65% है तो आपको 60 प्लस आज का स्कोर चाहिए होगा। कॉलेज में आपके 60% मार्क्स है तो यहाँ पर आपको मोर देन 62 65 तक अटेम्प्ट चाहिए होगा आज का। तो ये दोनों को मिला के आपकी चीज़ बनेगी, इस बात को माइंड में लेके चलो। बट मैं देखा कि मैक्सिमम बच्चों की जो एवरेज होती है वो 70% के आसपास आपकी एवरेज होती है बच्चों के मार्क्स की। और 70% अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं और यहाँ पर अगर आपका 60 आपके लाइक 55 भी आ जाते हैं आपके इस पेपर एमसीए पेपर में, तो आपका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। 70% कॉलेज में और 55 यहाँ पर आपको मॉर्निंग कैंपस मिल जाएगा। तो मॉर्निंग कैंपस के लिए मैंने आपको बता दिया कि मॉर्निंग कैंपस के लिए आज आपको 45 प्लस के ऊपर जाना पड़ेगा। 45 प्लस से ऊपर जा रहे हो और कॉलेज में अगर आपके इतने % मार्क्स भी है, 70 तक भी मार्क्स भी है, तभी आपको पीयू कैंपस मिल सकता है। तो 45 प्लस तो आप उम्मीद करके चलो कि अगर पीयू मॉर्निंग कैंपस चाहिए तो पीयू इवनिंग कैंपस चाहिए तो फिर आप अबाउट 5 मार्क्स इससे कम कर दो। इससे 5 मार्क्स कम कर दोगे तो पीयू इवनिंग कैंपस मिल जाएगा 40 प्लस पे। 40 प्लस पे आपको पीयू इवनिंग मिल सकता है। तो पीयू इवनिंग 40 प्लस प्लस कॉलेज के मार्क्स अबाउट 80%, 40 प्लस कॉलेज के मार्क्स 85-80%, तब जाके आपको पीयू इवनिंग मिलेगा। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं अबाउट 55 प्लस आ रहे हैं आज के पेपर में और कॉलेज में 70% मार्क्स भी है, तब भी आपको पीयू इवनिंग मिल जाएगा। तो कहने का मीनिंग है कि पीयू मॉर्निंग पीयू इवनिंग में ज़्यादा गैप नहीं है, जस्ट 5 मार्क्स का गैप होता है, ज़्यादा गैप नहीं होता। जो लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो अगर आपका रैंक आ रहा है दोनों को मिला के, अगर आपको मैं दोनों का मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, क्योंकि ये कोई प्रॉपर चीज़ नहीं है, ये तो मैं आपको जस्ट अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। ये आपके एंट्रेंस के मार्क्स हो गए, ये आपके परसेंटेज होगी, ये आपके एंट्रेंस के मार्क्स हो गए, ये आपकी परसेंटेज होगी। रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ कि ऐसे रफ आइडिया से आपके पीयू में एडमिशन होती है। अदरवाइज अगर आप मेरे से पूछोगे लास्ट ईयर क्या गया था, लास्ट ईयर दोनों को मिला के अप टू 40 रैंक्स तक अगर आपका आता है, दोनों को मिला के अप टू 40 रैंक्स तक अगर आपका आता है तो मॉर्निंग पीयू मॉर्निंग मिल जाएगा। पीयू मॉर्निंग ओके, दोनों को मिला के अप टू 40 रैंक्स, 45 भी हो जाता है, 5 ऊपर नीचे लेके चलो तो 45-50 तक भी चले जाता है। अगर आपका 40 to 100 के बीच में आता है या 85-90 मीन्स कुछ भी हो सकता है, 85-90 भी हो सकता है, 5-10 ऊपर लेके चलो तो आपको पीयू इवनिंग मिल जाएगा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, जस्ट फीस का डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। पीयू मॉर्निंग पीयू इवनिंग सेम चीज़ें हैं, बस फीस का डिफरेंस है। अगर आपका फर्स्ट 40 तक रैंक आता है तो पीयू मॉर्निंग के चांस है, और 40 to 85 100 तक भी चांस बन जाता है, 100 भी आ जाता है तभी पीयू इवनिंग मिल जाती है। कई बार पीयू इवनिंग 110 तक भी गया है, 110 तक भी गया है। तो ये कहने की बात है कि मीन्स कहने का मतलब आपको पता है 5 से 10% का मार्जिन हर जगह पे होता है। तो पीयू मॉर्निंग पीयू इवनिंग तो लेके चलो, अगर फर्स्ट 100 रैंक्स तक अगर आपका आ रहा है तो पीयू मॉर्निंग पीयू इवनिंग में आपके चांस बन जाते हैं, अच्छे चांस बन जाते हैं। उसके बाद आपको पता है कि मुक्तसर का नंबर आएगा, और मुक्तसर की बात करेंगे तो आपको 85 या 100 से ऊपर ले लो आप, 100 to 150 175 तो पीयू आपको मुक्तसर मिल जाएगा, पीयू मुक्तसर। और होशियारपुर जो है वो आपको पता है कि ओपन सीट चली जाती है, 350 तक चले जाता है। तो पीयू होशियारपुर जो है वो 350 तक भी चले जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 350 तक अगर आपका रैंक आता है तो आपको होशियारपुर भी मिल जाता है। पीयू होशियारपुर भी ठीक है, क्योंकि सभी की प्लेसमेंट इकट्ठी होनी है, अल्टीमेटली सभी ने इकट्ठी बैठना है। बस जो आपने स्टडी करने जाना है वो सिटी में जाना पड़ेगा। और स्टडी कितने टाइम की है, जुलाई अगस्त में आपकी एडमिशन हो जाएगी, मार्च अप्रैल में आप वहाँ से निकल जाओगे, नेक्स्ट 6 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग होगी। तो सिर्फ 6 to 8 मंथ्स तो आपने जाके पढ़ना है कॉलेज में। जुलाई अगस्त में एडमिशन हुई, मार्च अप्रैल में वहाँ से पढ़ लिया आपने, 6 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग होगी, आपकी जॉब्स के लिए आपको आना पड़ेगा। तो उसमें आपको लाइक 6 to 9 मंथ्स आपको मैक्सिमम कॉलेज में स्पेंड करने हैं।
6 to 9 मंथ्स आप किसी कॉलेज में आप लगा सकते हो। आइदर आप पीयू मॉर्निंग में लगाओ, पीयू इवनिंग में लगाओ, या आप मुक्तसर में लगाओ, होशियारपुर में लगाओ। एरिया नो डाउट मुक्तसर थोड़ा सा आपको लगेगा कि बैकवर्ड जा रहा है, होशियारपुर भी लगेगा आपको बैकवर्ड जा रहा है, पर 6 to 9 मंथ्स तो बड़ा टाइम नहीं होता। उसके बाद आपकी जो प्लेसमेंट है वो सभी इकट्ठी है, साथ में प्लेसमेंट है। तो प्लेसमेंट के टाइम तो कोई नहीं बोलेगा कि मैं मुक्तसर का हूँ, कि मैं होशियारपुर का हूँ, कि मैं मॉर्निंग का हूँ, कि मैं इवनिंग का हूँ। सभी की प्लेसमेंट इकट्ठी होनी है, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। कुछ भी पीयू मिल जाए आप जा सकते हो। हाँ नो डाउट जो पीयू चंडीगढ़ का एटमॉस्फेयर है वो हमेशा बेटर काउंट किया जाता है, वो तो मैं भी कुछ नहीं कहूँगा, वो तो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा काउंट किया जाता है। तो उसके लिए आपको फर्स्ट 100 रैंक्स में आना होगा। अगर आप आ सकते हो फर्स्ट 100 रैंक में तो पीयू आपको चंडीगढ़ ही मिल जाएगा। तो ये मेरी छोटी समरी थी आज के पेपर की। तो लास्ट 15 ईयर्स से आपको पता होगा कि इन्फोमैथ्स का ऑलमोस्ट फर्स्ट रैंक आ रहा है। ओके इवन कई बार तो फर्स्ट मीन्स कि फर्स्ट 10 में से 10 हमने स्वीप किए हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि फर्स्ट 40 में से 30+ बच्चे इन्फोमैथ्स के गए हैं। इवन कुछ हमारे अच्छे बच्चे पीयू का पेपर नहीं भी दे रहे, जिन बच्चों की एनआईटी में सिलेक्शन हो गई है, जिन बच्चों की जीएनयू का रैंक आ गया है, ओके जिन बच्चों का क्यूट का रैंक आ गया है, या जिन बच्चों का वीआईटी का अच्छा रिजल्ट, इस बार भी हमारा अच्छा रिजल्ट गया, वीआईटी का 5th रैंक, 6th रैंक, 7th रैंक, क्यूट का बड़ा अच्छा स्कोर गया है। एनआईटी का अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे, एनआईटी का भी टॉपर, इन्फोमैथ्स का भी जाने वाला है 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे टॉपर्स जा सकते हैं। तो पूरे इंडिया के टॉपर्स हमारे, महसेट का फर्स्ट रैंक हमारा इस बार गया है। तो इस बार के रिजल्ट्स बड़े अच्छे गए हैं। महसेट फर्स्ट रैंक, वीआईटी 5th रैंक, 6th रैंक, 7th रैंक, क्यूट 236 आउट ऑफ 300, टॉपर मीन्स कि इंडिया के टॉपर, वन ऑफ द टॉपर्स, वो भी हमारे इन्फोमैथ्स का गया है। और एनआईटी के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, आपको पता है एनआईटीज़ के भी हमारे पास बड़े अच्छा स्कोर जा रहा बच्चों का। तो जो अच्छी अच्छी क्रीम थी हमारी, वो बच्चों ने, कईयों ने पीयू नहीं दिया, हाँ कई बच्चों ने दिया, कई बच्चों ने पीयू दिया। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे बच्चे पीयू को इस बार फिर स्वीप करेंगे। तो बच्चे आज आए होंगे पेपर दे के, उनको लग रहा होगा कि हमारा 40 गया है, कितना अच्छा गया। हाँ जिन बच्चों ने, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं सर हम 75 के 75 करके आ गए हैं, वो गलत बात है। 75 के 75 करने की बात तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था एक्यूरेसी मैटर करती है। अगर आप 75 के 75 करके आ गए तो क्या फ़ायदा हुआ। हाँ ठीक है गैस लग सकता है, वो गैस की तो कोई बात है ही नहीं, बट 75 में 75 करने वाला बच्चा मेरी जेन्युइन बच्चा नहीं हो सकता। आज मैं सेंटर में गया था, काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे इस बार मैंने देखा कि मैक्सिमम बच्चे, इवन कई कॉलेज उठ के आए थे, एसडी कॉलेज, डीआईवी कॉलेज, अम्बाला के कॉलेज, सोलन के कॉलेज, हिमाचल के कॉलेज, पूरा कॉलेज ही पेपर देने आ गया था आज तो। और मैंने देखा कि कितने बच्चों ने प्रिपरेशन की है, जस्ट 1-2% बच्चों ने प्रिपरेशन की थी। मैक्सिमम 5% बच्चे थे जो प्रिपेयर करके आए थे। मैक्सिमम बच्चे ऐसे थे जस्ट पेपर देने आ गए हैं, सर हमने बुक पढ़ ली थी, सर हमने किताब पढ़ ली थी, सर हमने ये कर लिया था, वो यूट्यूब के लेक्चर अटेंड कर लिए थे। उससे बच्चों प्रिपरेशन नहीं होती। प्रिपरेशन होती है कि आपको एक टारगेट दिया जाए, आपको एक प्रॉपर मटेरियल दिया जाए, आपके ऊपर मेंटोर होने चाहिए, तब जाके एक्चुअल प्रिपरेशन होती है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि हम लोगों ने कोई बुक करके कर लिया था, या कोई हमने यूट्यूब के लेक्चर सुन लिए थे, हाँ कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो ऐसा कर सकते हैं, और मैक्सिमम बच्चे ऐसे, कोचिंग के अंदर आपको क्या होता है कि पूरी सपोर्ट मिलती है, सिस्टम होता है पूरा, और एक दूसरे को देख के आप पढ़ते हो। तो स्टूडेंट्स मैं होप करूँगा कि इस बार भी आपके अच्छे रिजल्ट्स आएँ। सारे बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ओके और हमारे न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिन बच्चों ने इस बार पेपर दिया है उनको लग रहा होगा कि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, और जो बच्चे ने बिना प्रिपरेशन करके दिया है उनको लग रहा है कि यार मेरे नेचुरली पीयू का पेपर देने के बाद आपको लगेगा पेपर बड़ा इजी था, मैं कर सकता था, मैं थोड़ा सा और कर लेता तो मैं कर लेता। तो बच्चों पीयू का जो एमसी है उससे 2 साल का ही है। अगर अभी भी आप सोच रहे हो, अगर आपने थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे, आज आपने ट्राई किया और बाई चांस आपको लग रहा है कि मेरे 75 में से 35 तो हो गए हैं, 35 पे आपको पता है कि कुछ नहीं मिलने वाला, पर आप अच्छे बच्चे हो। 35 करने के बाद मीन्स आप अच्छे बच्चे हो। अगर आपने अपने आप तैयारी की थी, अगर आपने 35 तक स्कोर कर लिया मीन्स कि आप अच्छे स्टूडेंट्स में आते हो, तो फिर मैं डेफिनेटली कहूँगा कि जो हमारे न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं उसमें आप आ सकते हो। इवन अगर रिजल्ट कार्ड अपने पास लेके आओगे कि मेरे 75 में से 35 मार्क्स गए हैं, जा रहे हैं इस बार, या मेरे इस बार आ जाएंगे, और रिजल्ट आ जाएगा हमारा पीयू का, और रिजल्ट कार्ड साथ में लेके आओगे कि मेरे इतने मार्क्स इस बार आ गए हैं, तो इन्फोमैथ्स में आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाता है। ड्रॉपर्स बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स। ड्रॉपर्स बैच में क्या फ़ायदा होता है, एक तो फीस भी कम होती है, और नंबर 2 आपको स्पेशल मॉर्निंग से इवनिंग में पढ़ाया जाता है। बाकी जो बैच होते हैं कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं, अभी तो वो भी 6 to 8 आवर्स पढ़ रहे हैं, पर जब कॉलेज खुल जाएंगे वो उनकी स्टडी 2 to 3 आवर्स तक हो जाती है। पर जो ड्रॉपर्स होते हैं वो सुबह 10 बजे आके बैठते हैं, शाम को 6 बजे तक हमारे साथ बैठे रहेंगे। उनकी गारंटी तो हम लोग लेके चलते हैं, पीयू ही नहीं एनआईटी की गारंटी लेके चलते हैं।
तो अगर आप एमसीए के लिए एक साल ड्रॉप भी कर रहे हो, एक साल आप मीन्स के लाइक एक साल का गैप भी ले रहे हो, तो ले लेना चाहिए, क्योंकि ये एक वाइज डिसीजन होगा, क्योंकि एक साल 2 साल के बाद आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आज का जो स्कोर है, अगर 45 प्लस करके आए हो, अच्छा अटेम्प्ट करके आए हो, फिर तो टेंशन फ्री बैठ जाओ। 35 to 45 करके आए हो तब भी आपको होशियारपुर तक मिल सकती है, बट अगर आप इससे नीचे करके आए हो तो फिर उम्मीद करनी हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि आपके कॉलेज के मार्क्स बड़े अच्छे ना हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।